सामीन आदाब ए आकाशवाणी है पहाड़ी खबरों का बुलेटिन कहन के हाजिर हाँ में परवेज मानूस पहले इस वेले तिकर दियां खास खबरों पर एक नज़र। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण सुन माली साल 2025-26 का सालाना बजट पार्लीमेंट विच कीता पेश। मुख्तलिफ शोबियां दे बुनियादी ढांचे की तरक्की देने वास्ते कई इकदामात दी तजवीज़। 12 लाख रुपए तिकर दी आमदन पर कोई टैक्स नहीं। छतरी लाइफ सेविंग दवाइयां पर कस्टम ड्यूटी थी छूट। और आम लोकां ताजरां ते इकतसादी माहिरान सुन बजट उपर कीता मिलिया जुलिया रद्द अमल पेश। हुन खबरां तफसील नाल। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण सुन अज लोकसभा विच माली साल 2025-26 का मरकजी बजट पेश किया। अपने बजट खिताब विच उन्हां सुन मुल्क विच पिछले साल के दौरान मुख्तलिफ शोबियां दी हसूलियाबियां दे अलावा आइंदा माली साल के दौरान मुख्तलिफ शोबियां की तरक्की दी बुलंदियां तिकर पहुंचान और बुनियादी ढांचे की कुव्वत बख्शन से मुतल्लक किए जाने वाले इकदामात का तफसीली खाका पेश किया। उन्हां सुन आख्या कि भारत की इकतसादियात दुनिया के इकतसादी तौर अगे बढ़ रहे मुल्कां दी फहरिस्त विच शामिल है। उन्हां सुन आख्या कि मरकजी बजट विच 10 अहम शोबियां दी तरक्की दे पासे ध्यान दिता गया है। इन्हां विच ज़राअत, पैदावारियत, रोजगार, MSME, ग्रामीण इलाकों की तरक्की देना और इख्तराइयत जे शोबे सरे फहरिस्त हैं। अज दे बजट का बुनियादी मकसद यह है कि मुल्क की शमूलियाती तरक्की के रस्ते उपर टोरिया जा सके। उन्हां सुन आख्या कि यह बजट तेज तर तरक्की की यकीनी बनाने वास्ते वक्फ है, जिस विच 2047 तिकर विकसित भारत दे ख्वाब पूरा करने दे जिमन विच तमाम पहलुओं का खास ख्याल रखा गया है। Agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. The program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. मरकजी बजट में तजवीज़ रखी गई है कि नवे टैक्स निज़ाम विच 12 लाख रुपए तिकर दी आमदन पर कोई टैक्स अदा नहीं करना उसी और मुलाजमा वास्ते यह हद 12,75,000 रुपए मुकर्रर की गई है। उन्होंने नवी इनकम टैक्स स्लैब मुतारफ कराने का भी ऐलान किया, जिस दी रूह नाल 4 लाख रुपए तिकर दी आमदन पर कोई टैक्स अदा नहीं करना पैसी। 4 थी 8 लाख रुपए तिकर दी आमदन पर 5%, जबकि 8 थी 12 लाख रुपए स्लैब उपर 10% टैक्स लगसीगा। जरी शोबे की तरक्की का जिक्र करदियां वजीर खजाना सुन ऐलान किया कि रियासतां दी संजाली नाल मुल्क दे 100 जिलियां विच धन धन्य कृषि योजना शुरू की जा सकेगी और इस नाल 1,70 लाख किसानां दे फायदे दी उम्मीद है। उन्होंने सुना आख्या कि बजट विच MSMEs की वादा देने वास्ते काफ़ी रकम खर्च की जा सकेगी। निर्मला सीतारमण सुन मेक इंडिया पहल की कुव्वत बख्शन वास्ते इकदामात का भी जिक्र किया। उन्होंने सुन आख्या कि मुल्क विच मैन्युफैक्चरिंग मिशन शुरू किया जा रहा है, जिस नाल घरेलू पैदावार की वाधा हासिल हो सीगा। उन्होंने सुन आख्या कि आंगनवाड़ी मरकज़ां नवे जमन वाले बच्चियां गबन औरतां की मुख्तलिफ सहूलतां फराहम करके उन्होंने जहनी ते जिस्मानी वाधे विच एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने सुन आख्या कि इन्हां मरकज़ां दे जरिए फराहम की जा रही खुराक दी सहूलतां की भी मजीद वाधा दिता जा सीगा। निर्मला सीतारमण सुन आख्या कि चालू बजट के अगले 5 सालों के दौरान सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टैंकरिंग लेबार्टरियां कायम की जा सकियां तां जे शुरू थी बच्चियां विच इख्तराइयत साइंस मिजाज परवान चढ़ सकन। निर्मला सीतारमण सुन ऐलान किया कि तमाम सरकारी सैकेंडरी स्कूलों ते प्राइमरी हैल्थ मरकज़ां विच ब्रॉडबैंड सहूलतां फराहम कीतियां जा सकियां। वजीर खजाना सुन यह भी आख्या कि उन्होंने हुकूमत सुन पिछले सालों के दौरान तिब्बी तालीम के शोबे विच मयार दी बुलंदियां तक ले जाने वास्ते कई इकदामात किए और लगातार मेडिकल कॉलेजों विच PG और UG नशिस्तां विच वाधा किया जा रहा है। उन्होंने सुन बजट विच 10,000 नशिस्तां का भी ऐलान किया।
ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ की ਰਾਹਤ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 36 ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਦਵਾਈਆਂ की ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਿਜ਼ਬ ਇਖਤਲਾਫ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਸੁਣ ਐਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕੁਮ ਡਰਗਸ ਮਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਐਵਾਨ ਥੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਹਸੀਤ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 8ਵਾਂ ਬਜਟ ਸਾ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਮਰਹਲਾ 10 ਮਾਰਚ થી 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। इधर जम्मू कश्मीर विच मरकजी बजट की लैके मुख्तलिफ अवामी हल्कियां विच ताजरां ते इकतसादी माहिरां सुन रले मिले रद्द अमल का इजहार किया। फेडरेशन चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर FCIK दे साबिक सदर और मारूफ सनतकार सईद शकील अहमद कलंदर सुन शोभा खबर दे नाल गल करदे आखिया, आज के बजट में जो सबसे खास बात सामने आई है वो ये है कि इनकम टैक्स रिलीफ जो एक सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास जो पिस हुआ था इस इनकम टैक्स के दायरे में और 7 लाख तक का बेनिफिट उसमें था, उसको बढ़ा के 12 लाख की आमदन तक अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और ये बहुत बड़ी राहत है मिडिल क्लास के लिए। जो बाकी असरात पड़ेंगे मार्केट पे, इससे वो इजाफी पैसा निकल आएगा, उससे हाउस होल्ड कंजप्शन में एक उछाल आएगा। पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर इसका असर जरूरी पड़ेगा। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR और DTH ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। वादी दे एक और मारूफ साफी ते इकतसादी मामलात दे माहिर रियाज मसरूर सुन अपने रद्द अमल दा इजहार यूं कीता। जम्मू कश्मीर के हवाले से हमेशा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं यूनियन बजट से, और इस बार कुछ ज्यादा ही थी क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने खुद दिल्ली जाकर एक एडिशनल पैकेज का मुतालबा किया था जो नहीं हुआ। बहरहाल 43,000 करोड़ का जो सेंट्रल असिस्टेंस अनाउंस किया गया है दैट इज इन कंटिन्यूटी विद व्हाट वाज हैपनिंग अर्लियर। जो पहले होता आया है वही हुआ है। अब उम्मीद ये की जा रही थी कि यहाँ के पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ स्कीम्स या पैकेजेस का ऐलान किया जाए, तो अब यही उम्मीद जो है शिफ्ट हो गई है क्योंकि 6 साल बाद ये बजट असेंबली में पेश होगा और वहाँ पे जो डिस्कशंस होंगे हो सकता है सेंट्रल असिस्टेंट्स की मदद से और सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन में लोकल गवर्नमेंट यहाँ की कॉटेज इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करे ताकि जॉब क्रिएशन भी हो और एसेट क्रिएशन भी हो। इसकी वजह खास तौर से ये है कि हम एक इंडस्ट्रियल इलाका नहीं है, हमारा दारोमदार हमेशा ट्रेडिशनल सेक्टर्स पे खास तौर से हॉर्टिकल्चर और ट्रेडिंग पे रहता है। कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दे सीनियर साहिब सदर आशिक हुसैन शंगलूसन बजट दी ज़िमन विच शोभा खबर दे नाल गल करदे आखिया, जो आज बजट पेश हुआ उसमें कश्मीर के बारे में हमें जो मेडिकल टूरिज्म के बारे में उन्होंने प्रमोशन मेडिकल टूरिज्म के बारे में बताया है, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कश्मीर में इसमें इससे काफी बेनिफिट मिल सकता है। MSME के लिए जो उन्होंने प्रपोज किए हैं MSME सेक्टर के लिए, उसमें भी कंट्री के हिसाब में देखा जाए तो ग्रोथ फॉर द कंट्री इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ हमारी जो एप्पल इंडस्ट्री है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने प्रपोज किया था MIP 100 रुपीज, लेकिन वी आर डिसअपॉइंटेड कि उसमें उसका कुछ मेंशन नहीं हुआ। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जो उन्होंने लिमिट्स बढ़ाई हैं उसके भी काफी उसमें किसान के में उसमें काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। ओवरऑल इट्स अ गुड बजट। इक्तसादी मामलात दे माहिर ते रावादी दे एक मारूफ सहाफ़ी हकीम इरफान सुन बजट दे ताल्लुक नाल अपना रद्द अमल इस तरह पेश किया। जम्मू कश्मीर के हवाले से हमारे जो सेब के फार्मर्स हैं, ये जो सेब के बागात जिनके पास है उनसे इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है। और MSMEs में यानी कि मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में जो इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं वो भी काफ़ी खुशाइंद है। लेकिन 12 लाख से ज़्यादा वाले जिनकी इनकम है उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि उनको फिर फुल इनकम पे अपना टैक्स देना पड़ेगा। और JNK के हवाले से जो है मैं ये कहूँगा कि हमारे इस पैकेज में कोई सेंट्रल असिस्टेंस में कोई इजाफा नहीं किया गया है। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर दे सदर रऊफ त्रंबू सुन शोभा खबर दे नाल गल करदियां मरकजी बजट 2025-26 अपने ख्यालां दा इजहार इस तरह की। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, जम्मू एंड कश्मीर की रियासत का सवाल है, हम भी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि एक अच्छी खासी खुसूसी पैकेज हमें इस ज़िमन में मिलेगी, चाहे वो हमारे यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए या हमारा एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह। और जहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, हमारी UT की बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और उसकी तरफ भी कोई खास ध्यान दिया जाएगा, तो उन चीज़ों की तरफ कोई खास वो नहीं हुआ है।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਇਕਦਾਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਲਗਾਮ ਫਰੂਟ ਗਰੋਵਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਂਡੇ ਸੁਨ ਸ਼ੋਬੇ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, हमने इसमें क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए कहा था तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए वो नहीं आया है, और दूसरे जो केवाईसी के लिए इनने इंतजाम किए हैं कि जिम्मेदारों को अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है, तो उसके लिए भी मशकूर है। उसके लिए जो सी ग्रेड का सेब जो है उसको MIS स्कीम के लिए हमने कह दिया था, मगर वो अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਗੋਜਰੀ ਵਿੱਚ 5:50 ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।